गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सिक्स्थ न्यूमेरिकल्स ये है। देखिए ये इस न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। और डीजल स्टेशन सप्लाई द फॉलोइंग लोड्स टू वेरियस कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स 1500 किलोवाट, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 750 किलोवाट, डोमेस्टिक पावर 100 किलोवाट, डोमेस्टिक लाइट 450 kilowatt. If the maximum demand on the station is 2500 kilowatt and the number of kilowatt hour generated per year is 45 into 10 raised to power 5, determine the diversity factor और annual load factor। ये क्वेश्चन में क्लियर बोला जा रहा है कि एक डीजल स्टेशन है जो कि ये कंज्यूमर को डिफरेंट लोड सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल के लिए 1500 किलोवाट दे रहा होता है, कमर्शियल के लिए 750, डोमेस्टिक पावर के लिए 100 किलोवाट और डोमेस्टिक लाइट के लिए 450 किलोवाट। ये डेटा दिए हुए हैं कि वो डीजल स्टेशन कितना कितना डिलीवर कर रहा है लोड को। ठीक है, सेकंड थिंग क्या दिया है कि मैक्सिमम डिमांड जो स्टेशन का है, ठीक है ना, वह कितना है 2500 किलोवाट। हर एक स्टेशन के लिए कह दिया कि 2500 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। इस स्टेशन का कह दिया मतलब हर एक लोड के लिए कह दिया। ठीक है, अब इसमें आपको इतना यानी 45 इंटू 10⁵ एनर्जी यानी किलोवाट आवर हर एक साल बताया गया है कि दिया जा रहा है। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा और एनुअल लोड फैक्टर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको डाइवर्सिटी फैक्टर पहला चीज़ निकाल रहे हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप न्यूमेरिकल्स अपने जो बनाने से पहले फार्मूला याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड, सम ऑफ मैक्सिमम लोड कह सकते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल कनेक्टेड लोड डिवाइडेड बाय कोइंसिडेंट मैक्सिमम लोड। ठीक है ना, कोइंसिडेंट करने वाला जो मैक्सिमम लोड है, कोइंसिडेंट मैक्सिमम लोड हर एक का, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कोइंसिडेंस मैक्सिमम लोड, है ना। तो देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड कितना कितना है। तो इंडस्ट्रियल के लिए आपका 1500 है, फिर कमर्शियल के लिए 750, इसके बाद डोमेस्टिक पावर के लिए 100 और लास्ट में डोमेस्टिक लाइट के लिए 450 किलोवाट डिवाइडेड बाय कोइंसिडेंस मैक्सिमम लोड कितना है। तो 2500 किलोवाट जो है वो मैक्सिमम डिमांड बोला गया स्टेशन का। दैट मीन्स ये हर एक लोड के अंदर वो उसके अंतर्गत ही आता है, कोइंसिडेंट होता है हर एक के अंदर। तो ये हो गया आपका 2500। ऐसे सॉल्व कर देंगे। 0 5 5 10 कैरी 1 4 + 1 5 5 + 7 12 + 5 17 कैरी 1 1 + 1 2700 डिवाइडेड बाई 2500। अब 27/25 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 1.12 आएगा। ये क्या हो गया आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर का आपको अगर याद हो कंडीशन तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ग्रेटर देन 1 आया भी है, तो ये हो गया आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। नेक्स्ट निकालना आपको है सेकेंड निकालना है आपको एनुअल लोड फैक्टर। यही है ना, एनुअल लोड फैक्टर, ये आपको निकालना है। चलिए, एनुअल लोड फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ लोड फैक्टर ही निकालना है बेसिकली, जो ईयरली होगा। एनुअल लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये याद करिए। एनुअल लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ना, है ना। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड, पीक डिमांड कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम डिमांड कर सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा जब, तो आपको एवरेज लोड नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ कि कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है ये, और आपका और कुछ नहीं दिया हुआ। जो दिया हुआ था आपको कनेक्टेड लोड का अलग अलग कितना है, तो उसका यूज़ तो आपने कर लिया डाइवर्सिटी फैक्टर में। इसमें आप यूज कर सकेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज लोड तो है नहीं, मैक्सिमम डिमांड तो है मेरे पास 2500, ये मैक्सिमम डिमांड तो है, मगर एवरेज लोड कैसे निकालें। तो एवरेज लोड निकालने के लिए आपको एक और फॉर्मूला बताया गया, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या होता है, एवरेज लोड इक्वल टू
एवरेज लोड इक्वल टू बताइए क्या होता है। एवरेज लोड होता है, देखिए आप लोग अपने मन में उस चीज़ को याद करेंगे जब तक मैं पॉज होता हूँ। एवरेज लोड होता है कि कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स। तो एनर्जी जनरेटेड पर एनम कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ईयरली बोला गया, पर एनम, एनम यानी ईयरली, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पीरियड। ऐसा मैंने बताया हुआ था, दैट पार्टिकुलर पीरियड। तो एनम कह रहा हूँ तो मतलब ईयरली निकालना है, एक साल में कितने आवर्स हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ आपको दिया हुआ, एनर्जी जनरेटेड कितना हो रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर इज 46 इंटू 10⁵, यही दिया हुआ है ना, 45 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स कितना है, तो देखिए एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, वन डे में, तो 365 के लिए 365 से इंटू कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ रहा है 313.7 किलोवाट। ये आपका क्या हो गया, एवरेज लोड हो गया। ठीक है, अब आसानी से आप लोड फैक्टर निकाल सकते हैं। देयरफॉर एनुअल लोड फैक्टर, इसके पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एनुअल लोड फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला में क्या था, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड एक बार लिख लेते हैं फिर से, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो देखिए एवरेज लोड यहाँ पर कितना हो गया, 313.7 किलोवाट डिवाइडेड बाई, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड आपका वैल्यू कितना है मैक्सिमम डिमांड का, 2500 किलोवाट। किलोवाट तो कैंसिल इधर, ठीक है ना। एक्चुअली ये एवरेज लोड ना 513 है, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 513, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करिएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.205, ठीक है, 0.205। तो ये क्या हो गया आपका एनुअल लोड फैक्टर। तो इस तरीके से आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स को करना है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको देखिए और इसके बाद देखने के बाद खुद से आप लोग बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।